बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरु सभी को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। आज श्री गुरु महाराज का आज्ञा से मैं आप सभी के सामने शांति वचन भंडार में जो श्री वचन कहे हैं इनका वर्णन करने जा रही हूँ। गलती हो तो मुझे क्षमा करना। मनुष्य जो संसार में नित्य प्रतिदिन बुरे कामों में, बुराइयों में, कलह कल्पनाओं में घिरा हुआ है, उससे निकलने का ये शांति वचन भंडार में बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। तो अपनी छोटी सी वाणी के द्वारा मैं आप सभी को इस शांति वचन भंडार से अवगत करा रही हूँ। इस दौरान कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। तो सभी प्रेमी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद। हे माँ सरस्वती, मेरी वाणी पे आप विराजमान हो और मुझे आज्ञा दे कि मैं अपनी तुच्छ वाणी से संतों की इस महान वचनों का वर्णन कर सकूं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रस्तावना। हर एक मनुष्य अंत हृदय से शांत एवं प्रसन्न रहना चाहता है। पाप, ताप, कष्ट, कलह तथा कलह कल्पनाओं से घिरे रहना किसी को भी प्रिय नहीं है। मेरा जीवन भी एक खिले हुए फूल की भांति व्यतीत हो, इस कामना को लेकर प्रत्येक प्राणी दौड़ धूप कर रहा है। परंतु यह देखा जाता है कि मनुष्य मन, शरीर और इंद्रियों के सुखोपयोग की सामग्री को प्राप्त करके भी अशांत रहता है, नित्य सुख और परम शांति से वंचित रहता है। और जब तक मन में पूर्ण शांति न होगी तब तक मानव सुख और चैन का श्वास कैसे ले सकता है। चित्त की शांति का धाम यह संसार नहीं है। संसार के भाग्यैश्वर्य में कभी भी किसी ने परम शांति प्राप्त नहीं की। मनुष्य को नित्य शांति यदि कहीं मिल सकती है तो वह संत पुरुषों की विमल संगति में ही है। महापुरुष ही इस वस्तु के परम धनी हैं और दाता भी हैं। उनके पवित्र वचनों को श्रवण करने और उन पर मनन व आचरण करने से जीव के अंदर छाया हुआ अविद्या का घोर अंधकार दूर हो जाता है। उनके ही सत प्रेरणा से भरे हुए सदुपदेशों को पढ़कर अथवा सुनकर अंतःकरण में उज्जवल ज्ञान की ज्योति जगमग उठती है। उनकी ही परावाणी से उतरे हुए मंगलकारी एवं शिक्षाप्रद वचनों के प्रकाश में चलने से जीव सुख और शांति का मार्ग सुगमता से खोज लेता है। यह पुस्तक में श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी महाराज के मुखार बिंद से निकले हुए अमर वचनों के अतिरिक्त दूसरे अनेक संत सतपुरुषों के वचन का सुरुचिर संकलन किया गया है। संत सतपुरुषों की वाणी अलौकिक होती है। उनके पवित्र वचन तीनों काल में सत्य होते हैं। जो भाग्यशाली संस्कारी आत्माएं उनके वचनों को दाता चित्त होकर श्रवण करती हैं और उनके अनुसार अपने को ढालती हैं, वे निसंदेह सच्चे सुख को पा लेती हैं। वे अज्ञान तिमिर से निकलकर सन्मार्ग पर आ जाती हैं। संत सतपुरुष सच्चिदानंद घन होते हैं। उनके पावन वचनों में ही ऐसा दिव्य प्रभाव होता है जो जीव के जन्म जन्मांतर से पड़े हुए अंतःकरण के कुसंस्कारों का नाश करके उसे शाश्वत आनंद की प्राप्ति करा दे। संसारिक जीव जीवन की कष्टकारिणी चिंताओं से विमुक्त होकर दिव्य आनंद की अनुभूति करने लगता है। जो भी श्रद्धावान, सच्चे जिज्ञासु, परमार्थ के पथिक जन सतपुरुषों के विमल वचनों पर विश्वास करके चले हैं, वे निर्बल से बलवान, निर्धन से धनवान और दुखी से परम सुखी बन गए हैं। आशा है परमार्थ पथ के अभिलाषी सहृदय प्रेमी इस शांति वचन भंडार नामक पुस्तक से आध्यात्मिक रस का पान करते हुए अपना यह मनुष्य जीवन सफल करेंगे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री बाई जी महाराज की जय। श्री सतगुरु देवाय नमः। शांति वचन भंडार। प्रथम वचन से शुरू करते हुए, सतगुरु के सेवक को ऐसा आचरण करना चाहिए जो साधारण लोगों के लिए परिणाम बन जाए और स्वतः उनके मुख से निकले कि धन्य है इनके सतगुरु जिनसे इसे आत्मिक शांति प्राप्त हुई है। सतगुरु के सेवक को मन और इंद्रियों के अधीन नहीं रहना चाहिए। परीक्षा के समय तो और भी सतर्क रहें। यदि कोई कटु या कक्कश बोलता है तो उसके साथ भी उनको वैसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो सत्संगी और साधारण मनुष्य में क्या अंतर हुआ। हे गुरुमुख, तुमसे यदि कोई अनुचित व्यवहार करे तो तुम क्रोधित ना हो, सतगुरु का ध्यान करो और उनके वचन याद करो। संतों ने आगे फरमाया है, बुरे से बुराई ना करो, अपितु बुराई सोचो भी ना। इस साधन को अपनाने से तुम भी बुराइयों से बच जाओगे और धीरे धीरे बुरों का भी भला बना लोगे। तुम यद्यपि पूर्ण सतगुरु के सेवक हो, फिर भी आज्ञा माने बिना कृपा उपलब्ध नहीं होगी और कृपा बिना निस्तार नहीं होगा। अपना निस्तार करने के लिए, प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रभु की आज्ञा में चलना जरूरी है। जब आप प्रभु की आज्ञा में चलोगे तो ही आपका निस्तार होगा, तभी आपको प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तुम जो कुछ सत्संग में सुनते हो उसे कार्यान्वित रूप में लाते हो या नहीं, यह जांच सदैव किया करो और कदम आगे ही आगे क्रमशः बढ़ाते रहो। आपने जो सत्संग में सुना उसको अपने जीवन में उतारते हो या नहीं उतारते हो, इसकी जांच आपको स्वयं करनी चाहिए, तभी अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसी झगड़ालू व्यक्ति से यदि सामना हो जाए तो चुप से कार्य लो। उचित तथा अनुचित सब बातों को सहन कर लो। यदि बात को पलटोगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा। संतों ने आगे फरमाया है, जिसे अपने मान अपमान का विचार नहीं और जिसमें दूसरों को सम्मान करने की क्षमता नहीं, वह बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों को सम्मान देकर सब निर्माण बना रहे। तुम्हारे ऊपर यदि कोई सत्य या असत्य दोषारोपण करता है तो तुरंत क्रोधित मत हो, धैर्य से काम लो, क्योंकि कहने वाला का वचन कोई ईश्वरीय वाक्य तो नहीं कि जो वह बोलेगा वही हो जाएगा। जैसे व्यय की पूर्ति आय से होती है, उसी प्रकार भक्ति धन की पूर्ति भजनाभ्यास से होती है। इसके बिना मनुष्य भक्ति के धन से वंचित रहेगा। यदि तुमने गुरु शरण अपनाकर भी मन की शक्ति कम न की और मन के अनुसार ही काम किया तो जीवन अकारक गया। जो स्वयं को ही क्रोध रूपी अग्नि में जलाता रहता है, वह दूसरों की तपन कैसे बुझाएगा। संतों ने फरमाया है, सेवक को सदैव यह देखना चाहिए कि मुझ में भक्ति के गुणों की वृद्धि हो रही है या कमी। यदि कमी हो रही है तो अपने ऊपर खेद करना चाहिए और मालिक के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि मुझे भजनाभ्यास करने की शक्ति दे। हे सेवक, तुम गुरु आज्ञा पर अमल करो और सच्चे इंसान बन जाओगे। और अमल के बिना कथनी करने वाला चाहे कितना भी पढ़ा हुआ क्यों ना हो, उसे अनजान ही समझना चाहिए। संतों ने आगे फरमाया है, काम और नाम दोनों एक स्थान पर नहीं रहते। यदि नाम में उन्नति करना चाहते हो तो काम के बहकावे में आने से स्वयं को बचाओ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको संतों की वाणी अच्छी लगी हो, शांति वचन भंडार में श्री वचन आपको पसंद आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी प्रेमी गुरुमुखों को, भाई बहनों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
जय सच्चिदानंद। बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय।